नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस तार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे और पीर सुबह 11:30 बजे। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, खास बात के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। मध्य प्रदेश के विदिशा में तहरीक आज़म और मुसलमान के उन्वान पर कौमी सेमिनार का इनेकाद। यूपी के काबीनी वजीर आजम खान ने फिरक़ेवाराना हम आहंगी के फरोग पर दिया जोर। डीएसपी ज़ियाउल हक कत्ल केस से राजा भैया को मिली क्लीन चिट। सीबीआई ने कहा नहीं मिले मुलव्विस होने के सबूत। एनसीपीयूएल के बच्चों के मैगजीन का मरकजी वजीर जितिन प्रसाद के हाथों हुआ रस्म इजरा। जितिन प्रसाद ने उर्दू के फरोग के लिए एनसीपीयूएल की कोशिशों की सताइश। और महाराष्ट्र में वक्फ इमलाक की 1-1 इंच की हिफाजत की जाएगी। रियासती असेंबली में वजीर औकाफ आरिफ नसीम खान का बयान। मध्य प्रदेश के विदिशा में यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा कौमी सेमिनार मुनक्किद हुआ। इस सेमिनार में यूपी के काबीनी वजीर आजम खान, राज्यसभा के रुकन चौधरी मुनव्वर सलीम के अलावा मुल्क की मुमताज़ सहाफ़ियों ने शिरकत की। सेमिनार की सदारत ईटीवी नेटवर्क एडिटर राजेश रैना ने की। इस मौके पर राजेश रैना की उर्दू खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें मोहसिन उर्दू के एजाज़ से भी नवाजा गया। इस मौके पर आजम खान ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत की। वंदे मातरम पर मुस्लिम तबके से एतराज़ से मुतालिक जब आजम खान से सवाल किया गया तो उन्होंने मीडिया नुमाइंदों को इस तरह के सवाल पूछने से गुरेज करने का मशवरा दिया। उन्होंने मीडिया से मुल्क में फिरक़ेवाराना हम आहंगी को फ़रोग़ देने की अपील भी की। राष्ट्रगान पर किसी ने विरोध नहीं किया है, राष्ट्रगान पर विरोध नहीं किया है। और डेमोक्रेसी में आप किसी चीज़ को किसी पर थोप नहीं सकते। कोई मुसलमान कश्मीर में ये नहीं कह सकता कि आप कलमा पढ़कर विधानसभा में आइए। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, संवैधानिक देश है। राष्ट्रगान अलग चीज़ है। ना 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 मत लेके जाओ, मत इस तरफ ले जाओ, माहौल को बेहतर करो, खराब मत करो। इस मौके पर आजम खान ने आई सबसे दुर्गा शक्ति नागपाल की मुअत्तली को दुरुस्त करार दिया। शामिल हो, सरकार चला रहा है, कमोबेश उत्तर प्रदेश में भी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्यूरोक्रेट के कह देने से, ब्यूरोक्रेट्स के कह देने से ऐसा साबित नहीं होगा। और अगर जिनकी बात आप कर रहे हैं, जिस एसडीएम की बात कर रहे हैं, अगर वो ऐसा कहें तो मैं समझता हूँ उन्हें इससे भी सख्त सज़ा मिलेगी। और मेरे आपने भाषण में भी देखा, ब्यूरोक्रेसी को अपनी हदें खुद तय कर लेना चाहिए। सीबीआई ने यूपी के साबिक वजीर राजा भैया को कुंडा के डीएसपी ज़ियाउल हक के कत्ल मामले में क्लीन चिट दे दी है। बताया जाता है कि सीबीआई की जांच से मुतालिक फाइनल रिपोर्ट में राजा भैया को कसूरवार नहीं पाया गया है। जांच एजेंसी का कहना है कि कत्ल मामले में राजा भैया के मुलविस होने के सबूत नहीं मिले हैं। सीबीआई ने इस मामले में मुलजिम बनाए गए गुलशन यादव, हरिओम श्रीवास्तव, गुड्डू सिंह और रोहित सिंह को भी इल्जामात से बरी कर दिया है।
दिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उस दिन से हम लोग बराबर कहते रहे हैं कि इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए और उस जांच को हम सभी लोगों ने फेस किया, एक एक प्रश्न का सामना किया और बाद में जब सीबीआई ने ये कहा कि आप पॉलीग्राफी और नार्को ये इसके लिए आपकी सहमति, तो उसकी सहमति भी हमने दी, लिखित दी और कोर्ट जा कर के दी और वो इसलिए दी ताकि सच्चाई सामने आए। तो आज निसंदेह हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि सच्चाई सामने आई, दूध का दूध पानी। आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल के मामले पर यूपी हुकूमत अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। वज़ीर आला अखिलेश यादव ने दुर्गा शक्ति नागपाल के खिलाफ कार्रवाई को सही ठहराया है। उनका कहना है कि रियासत का फिरके वाराना माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला नहीं था जिसकी वजह से कार्रवाई हुई है। जितनी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार के साथ साथ जितनी जिम्मेदारी अधिकारियों को होनी चाहिए, अगर कहीं किसी तरह का सद्भावना या आपस में भाईचारा के खिलाफ या वातावरण को खराब करने का कोई प्रयास करेगा या किसी के काम से वातावरण खराब होता है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन गांवों के लोगों से आपको जानकारी करनी चाहिए। जो मुस्लिम परिवार के गरीब लोग जो चंदा लेकर के अपनी मस्जिद बनाना चाहते थे, दीवार बनी थी और बिना किसी के राय मशवरे के और आपने पूरा का पूरा निर्णय ले लिया और वहाँ पूरा का पूरा माहौल खत्म कर दिया। और मान लीजिए तमाम ऐसे प्रयास कर रही हैं ताकतें कि उत्तर प्रदेश में माहौल खराब हो, वो आप लगातार जानते हैं। कुछ उसको माहौल को खराब करते हैं और कुछ माहौल में उसमें आगे बढ़ करके और उसको आग देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसा अधिकारी, और शुरू से हम लोग कहते आए हैं कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उसके साथ साथ जिम्मेदारी अधिकारियों की भी है जो जमीन पर हैं, उनको भी जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। और कार्रवाई हुई है, सरकार ने ठीक कार्रवाई की है। इंडियन मुजाहिदीन के ताल्लुक से कांग्रेस के तर्जुमान शकील अहमद के बयान को जमात इस्लामी ने मुस्तरद कर दिया है। जमात इस्लामी ने इंडियन मुजाहिदीन और तमाम बड़े हमलों के बारे में वाइट पेपर लाने का मुतालबा किया। जमात ने शकील अहमद को खत लिखकर कहा है कि वो अपनी सियासत के लिए मुसलमानों को बली का बकरा बना रहे हैं और आम आदमी के मसाइल से सबकी तवज्जो हटाना चाहते हैं। शकील साहब से ये बात कही है कि ये बात मुसलमान ही नहीं, यहाँ के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी कहते रहे हैं कि हर इंसिडेंट जो टेररिस्ट से मुताल्लिक़ होती है उसका इल्ज़ाम IM पर डाल देते हैं, इंडियन मुजाहिदीन पर डाल दिया जाता है और बस बात ख़त्म हो जाती है। तो ये मुतालबा बराबर किया जाता रहा है कि इंडियन मुजाहिदीन नाम की कोई तंजीम हिंदुस्तान में हमारी मालूमात में नहीं है। अगर हुकूमत के पास उसका कोई रिकॉर्ड है तो बताना चाहिए उसको कि उसके ज़िम्मेदार कौन है, उसका ऑफिस कहाँ है, उसका नेटवर्क किस तरह काम कर रहा है। लेकिन सिर्फ इंसिडेंट पर इंडियन मुजाहिदीन याद आती है और उसके बाद वो कार्रवाई फिर उस जिस फ़र्द पर इल्ज़ाम होता है उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है और इंडियन मुजाहिदीन पर इल्ज़ाम बराबर आते रहते हैं, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड आज तक हुकूमत नहीं पेश कर सकी। तो डॉक्टर शकील साहब ने जो ये बात कही है कि गोधरा के बाद या गुजरात के फसादात के बाद IM वजूद में आई, हमने डॉक्टर शकील साहब को ये लिखा है कि इससे तो गोया आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि उसका वो वजूद है, हालांकि उसका वजूद ही नहीं है सिरे से और हुकूमत आज तक उसका ना ऑफिस बता सकी ना जिम्मेदार बता सकी। तो हमने उनसे हमने ये लिखा है कि ये बात सही नहीं है आपकी, ये तो मुसलमानों पर एक तरह का इल्ज़ाम है और हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने उर्दूदा बच्चों को मैगज़ीन का तोहफ़ा पेश कर दिया है। दिल्ली में वज़ीर मुमलिकत बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल जितिन प्रसाद ने बच्चों के रिसाले की दुनिया को लॉन्च किया। फ़रोग़ इंसानी वसाइल के दफ्तर में हुई एक तकरीब में NCPUL और वजारत के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर काउंसिल के डायरेक्टर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन ने कहा कि मौजूदा वक्त में साले इक़दार और इंटरनेट की मिली जुली शक्ल से बच्चों और समाज को काउंसिल तोहफ़ा देना चाहती है। ऑर्डर भी आने शुरू हो गए हैं सर, और हमारा टारगेट ये है कि वो सोचते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑटोनोमस बॉडी का है तो ये लाइन बार बने और ये कम से कम इसी सब। ये टॉपिक क्या है? ये तो प्रमोशन ऑफ उर्दू के लिए ही खास तवज्जो दी जा रही है और ये भी मालूम है कि टेक्नोलॉजी का दौर आया हुआ है, मगर किताबें ऐसी चीज़ें हैं जिनका दौर कभी ख़त्म नहीं होगा। तो कोशिश है NCPUL की तरफ से कि उर्दू को बढ़ावा दिया जाए और ख़ास तौर से बच्चों को तालीम जो मिले उसमें उनको इन पुस्तकों की तरफ से मनोरंजन के तौर पे और कंबाइन करके उर्दू का भी बढ़ावा हो और साथ साथ सीखने को इतिहास और
तमाम चीज़ें इस पुस्तक में। ये बहुत खुशी की बात है कि इस उर्दू काउंसिल का जो ये रसाला है बच्चों की दुनिया, इसे आज हमारे वज़ीर जनाब जितिन प्रसाद साहब ने रिलीज़ किया है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम इस रसाले के ज़रिए बच्चों को एक मोरल एजुकेशन देना चाहते हैं और बच्चों को इंटरटेनमेंट के लिए आज के दौर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन एक साले कदर के साथ और एक बहुत ही हेल्दी कंटेंट अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो मेरे ख्याल से ये सोसाइटी को सबसे बड़ा आप एक तोहफ़ा देंगे, बच्चों को सबसे बड़ा तोहफ़ा देंगे। आज बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं इंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन रसाला और बच्चों के लिए जिसमें मोरल कहानियाँ हो, जिसमें आपकी हिस्ट्री हो, जिसमें आपका कल्चर हो, आपकी तारीख़ हो, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत थी। उन कमी को दूर करने के लिए हमने ये रसाला निकाला है और हमें उम्मीद है कि जितने भी बच्चों के रसाले निकल रहे हैं उनमें काउंसिल का ये रसाला सबसे अहम रसाला। मिस्र में सदर मुर्सी को हटाने के खिलाफ दिल्ली के मिस्री सफारतखाने के बाहर ज़बरदस्त एहतजाज और मुजाहरा किया गया। इजिप्ट सॉलिडेरिटी फोरम, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अलावा दीगर तंजीमों की जानिब से ये मुजाहरे का एहतमाम किया गया। मुजाहिरीन ने मुर्सी की बहाली और फौजी हुकूमत का बर्खास्त करने का मुतालबा किया। मिस्री सफ़ीर को मेमोरेंडम पेश करते हुए मुतालबा किया गया कि मिस्र की जमहूरी हुकूमत को बहाल किया जाए। की हुकूमत को दोबारा बहाल किया जाए, मिलिट्री को बैरक्स में वापस बुलाया जाए और जिस तरह से अमेरिका ने और इसराइल ने और दूसरे अरब मुल्कों ने मिलकर साजिश की है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाने की और उसको ख़त्म करने की, उसके खिलाफ हम अपने गम और गुस्से का इजहार करने के लिए आए हैं और आज हम अपना मेमोरेंडम देंगे एम्बेसडर को और उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि यूएनओ और दूसरे इदारों को भी हम अपना मेमोरेंडम दें। हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री की जिम्मेदारी ये बनती है कि कहीं अगर डेमोक्रेसी का खून हो रहा है, जमहूरियत का खून हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए और मिस्र के अवाम की जो जायज़ तमन्नाएँ हैं उसके मुताबिक वहाँ पर दोबारा सदर मुर्सी को वापस लाया जाए। इसी के मुताबिक के लिए हम यहाँ जमा हो गए। इजिप्ट एम्बेसी के पास हम मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ तंजीमों की जानिब से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मिस्र के में जो तब्दीली आई है हुकूमत को लेकर में उसको लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उमर अनस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इजिप्ट सॉलिडेरिटी फॉर्म के कन्वीनर हैं। बात करते हैं किस लिए वो यहाँ पर मिस्र एम्बेसी के पास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये आपको मालूम है कि हमारा देश और मिस्र के ताल्लुकात हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं और जब 25 जनवरी 2011 को वहाँ पर सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन आया था तो उस रिवॉल्यूशन को सबसे पहले हिंदुस्तान की जनता ने उसको समर्थन किया था और हम इसी एम्बेसी के सामने 30 जनवरी को हम यहाँ पर अपने सभी लोगों को लेकर के आए थे और ये साहब हमने 2011 में जब हुस्नी मुबारक को यहाँ से हटाया गया तब हमने अपना समर्थन यहाँ पर व्यक्त किया था। हम देखते हैं कि सिर्फ 1.5 साल के अंदर मुर्सी साहब जो वहाँ पर एक इलेक्शन के तहत चुन करके आए थे उनको हटा दिया गया। हमारा ये जो प्रोटेस्ट है ये किसी पार्टी के लिए नहीं है, ये इस बात के लिए नहीं कि मुर्सी आए या ना आए, वहाँ कौन सी पार्टी आती हमारा इससे मतलब नहीं है। हम अभी जो एम्बेसडर साहब को हम जो अपना मेमोरेंडम देंगे उसमें भी हमने क्लियरली कहा, लेकिन हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं, इसको इंश्योर करना चाहते हैं कि जब हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है तो जो इलेक्शन के ज़रिए एक आदमी चुना गया है तो उसको सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के ज़रिए ही हटाया जा सकता है। जमात इस्लामी हिंद ने मिस्र में जारी बर्बरियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। जमात ने मिस्र में फौजी बगावत पर आलमी बरादरी की खामोशी को भी काबिल मजम्मत करार दिया। शिवराज्य पार्टी और उलमा काउंसिल के हमरा जमात ने इख्वानुल मुस्लिमीन की जमहूरी हुकूमत को फ़ौरन बहाल करने का मुतालबा किया। जमात ने इस मामले में हिंदुस्तान में मिस्र सफ़ीर को मेमोरेंडम देने का भी फैसला किया है। समाजी कारकुनान ने मिस्र में फैली बदआमनी के लिए अमेरिका और इसराइल को जिम्मेदार करार दिया। ये है कि अमेरिकन हुकूमत और उसका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ये अभी मंदी की जब होती है उस समय में फसाद बढ़ाने का अमेरिका का हमेशा कोशिश रही है, क्योंकि इनका हथियार बिकना चाहिए, क्योंकि इस पर इनका पूरा दारोमदार है। जैसे कि बड़े बड़े अमेरिकन कंपनीज है जैसे फोर्ड है। महाराष्ट्र असेंबली की मानसून इजलास में वजीर बराए अक़लियती उमूर व औक़ाफ़ आरिफ नसीम खान ने कहा कि हुकूमत वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक संजीदा है। एनसीपी लीडर नवाब मलिक के सवाल का जवाब देते हुए नसीम खान ने कहा कि 2007 में वक्फ इमलाक के मुतालिक कमेटी की रिपोर्ट हुकूमत को मिली चुकी रियासती हुकूमत रिपोर्ट की सिफारिशात की बुनियाद पर लाया अमल तय कर रही है। बहुत ही संजीदा है वक्फ के मामले को लेके
वक्फ बोर्ड की एक एक ज़मीन की हिफाजत करना सरकार की, हमारी सबकी वक्फ बोर्ड की पूरी जिम्मेदारी है। और ये कोशिश की गई है कि वक्फ बोर्ड की 1 इंच ज़मीन भी केंद्रीय कायदा आने के बाद कहीं भी आज तक गया नहीं है ऐसी शिकायत। उल्टा जितनी भी पहले मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड रहते हुए जो ज़मीनें काबिज की गई थी, ऐसी 525 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पिछले 4 सालों में खाली कराने में वक्फ बोर्ड और सरकार कामयाब रही है। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। अरे भगवान, अब तो अपना भी पक्का मकान होगा। सच में क्या? लेकिन कैसे होगा? अरे हमारी राज्य सरकार हम कच्ची बस्ती वालों को पक्के मकान दिलाने के लिए बहुत काम कर रही है। हाँ, किरण की मम्मी भी बता रही थी। राज्य सरकार के प्रयास से केंद्र सरकार ने राजीव आवास योजना के तहत हमारी बस्ती कीरों की ढाणी को देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है। हमारी बस्ती वालों के लिए यहाँ 1104 मकान बन रहे हैं। लेकिन इसके लिए इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अरे हमें तो मकान की लागत का केवल 10 से 12% ही देना है। बाकी सारा पैसा तो केंद्र, राज्य सरकार और जेडीए वहन करेगा। अरे वाह, तब तो हम भी अपने पक्के मकान में रह सकेंगे। राजीव आवास योजना किरो की ढाणी में रह रहे लोगों को केंद्रीय, राज्य और जेडीए के सहयोग से पक्की छत मुहैया कराने का एक अभिनव प्रयास, जहां बनेंगे कुल 1104 आवास। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित में प्रसारित। इस ईद वेस्टर्न यूनियन और चेन्नई एक्सप्रेस पेश करते हैं 10 गुना मनी ट्रांसफर। वेस्टर्न यूनियन द्वारा पैसे पाइए और पाइए उससे 10 गुना ज्यादा पैसे जीतने का मौका। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। Ronit Passport Deodorant Body Spray drives you crazy. ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। मरकजी वजीर कपिल सिब्बल की तरफ से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इफ्तार पार्टी में NCPUL के डायरेक्टर ख्वाजा इकरामुद्दीन के अलावा मुतादिद मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। इफ्तार में रोज़ेदारों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। से हम सभी भाई बहन ऐसे मौके पे इकट्ठा होते हैं और मैं भी चाहता था कि एक मौका मुझे भी मिले अपने भाइयों और बहनों को रमज़ान की मुबारकबाद देने का। तो आज इसीलिए इफ्तार का मौके पे हमने मुबारकबाद दी है सबको और यही भाईचारा हम चाहते हैं चलता रहे और यही हमारी संस्कृति है और यही हमें संस्कृति ने सिखाया है। जमात इस्लामी की स्टूडेंट विंग यानी SIU की जानिब से लखनऊ में रोज़े इफ्तार की दावत दी गई। इसमें शहर के मोअज़्ज़ज़ हज़रात के अलावा रोज़ेदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इफ्तार के बाद जमात के अमीर हल्के ने रोज़ा और तज़किए नफ्स के उन्वान से खिताब किया। जगह है? कानपुर में ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से इज्तिमाई रोज़ा इफ्तार का इनेकाद किया गया। इफ्तार में बड़ी तादाद में डॉक्टरों ने शिरकत की। इज्तिमाई रोज़ा इफ्तार में IMA के अहदेदारों के अलावा शहर के सीनियर सर्जन, फिजिशियन और सरकारी मेडिकल अफसरान शामिल हुए। IMA की सदर डॉक्टर अलका शर्मा का कहना था कि वो इफ्तार के जरिए मुख्तलिफ मज़ाहिब के डॉक्टरों को एक साथ मिल बैठने का मौका फराहम करना चाहती हैं। आज
IMA ने अपने सदस्यों के लिए एक रोज़ा अफ्तार का आयोजन किया है, जिसमें सभी धर्मों के डॉक्टर आए हैं। करीब 80 डॉक्टर इसमें आए हैं और ये आयोजन करीब हम लोग कई वर्षों से कर रहे हैं। इसमें सब ने एक साथ रोज़ा खोला और यहाँ पे नमाज पढ़ी गई और हम लोग ये आयोजन हमेशा करते रहेंगे। और मेरा ये संदेश है कि जिस तरह से हम लोग रमज़ान मनाते हैं, जो अच्छे काम करने का संकल्प करते हैं, ये अच्छे कार्य हम लोग हमेशा करते रहें। कानपुर के मशहूर टोपी बाज़ार को यूं तो एक तारीख़ी हैसियत हासिल है, लेकिन रमज़ान और ईद के मौके पर टोपी बाज़ार की रौनक में और इजाफा हो जाता है। यहाँ के बाज़ार में मकामी कारीगरों की बनाई हुई टोपियों के अलावा बैरून मुल्क की टोपियों की भी ज़बरदस्त मांग होती है। तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया और बांग्लादेश की बनी हुई टोपियों का तो लोग इंतज़ार करते हैं। कानपुर का मशहूर टोपी बाज़ार तकरीबन 100 साल पुराना है। ये बाज़ार उस वक्त कायम हुआ था जब सर पर टोपी पहनना महज़िब होने की निशानी समझा जाता था, लेकिन वक्त गुजरने के बावजूद इस बाज़ार की अहमियत में कोई कमी नहीं आई। रमज़ान और ईद के मौके पर यहाँ आज भी आपको तरह तरह की टोपियाँ मिल जाएंगी। इनमें मुकामी कारीगरों से लेकर बैरून मुल्क में पहनी जाने वाली टोपियाँ भी शामिल है, जिनको ख़रीदार बड़े शौक़ से पसंद करते हैं। मैंने पहले टोपी ख़रीदा था और उसमें काटन की टोपी, तुर्की की टोपी निकली, तो वो टोपी बहुत अच्छी थी, इसीलिए मैं टोपी दोबारा खरीदने आया और अपने छोटे भाइयों के लिए, क्योंकि काटन की टोपी ठंडाती है और बहुत अच्छी लगती है। टोपी पसंद आई, जो है अभी जो है 20 दिन पहले ले गए थे, पहले रमज़ान को, हमको बहुत पसंद आई, इसीलिए हम जो है मतलब फिर लेने आए हुए हैं। ये हमको ज़्यादा मतलब काटन की टोपी है, तुर्की की, बहुत अच्छी। ईद के लिए ख़रीदार मुकामी कारीगरों की बनाई हुई टोपियों के मुकाबले बैरून मुल्क की बनी हुई टोपियाँ ज़्यादा पसंद करते हैं। ख़ास तौर से तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया और बांग्लादेश की टोपी बहुत पसंद की जाती है। दुकानदारों का भी ख्याल है कि ईद के मौके पर लोग कुछ ख़ास चीज़ों की तलाश में होते हैं। सबसे ज़्यादा टोपी जो है तुर्की की चल रही है इस वक्त। ये कॉटन की टोपी है। काटन टोपी जो है हर आदमी ज़्यादातर पसंद करता है इसको, काटन टोपी को। ये इंडोनेशिया जो है उसमें थोड़ा सा लेजर मिला होता है तो थोड़ा गर्म आती है। टोपी बाज़ार में आपको हर तरह की टोपियाँ मिल जाएंगी। जहाँ तक कीमत का सवाल है तो हर बजट के अफराद के लिए इसकी पसंद की टोपियाँ यहाँ मौजूद है। इस बाज़ार में 20 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की टोपी मौजूद है। जाहिर है ऐसे में हर कोई अपनी मनपसंद टोपी खरीद सकता है। ETV न्यूज़ कानपुर। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होते ही इलाहाबाद के बाज़ारों में खरीद फरोख्त शबाब पर है। लोग अपनी पसंद के मुताबिक सामान की खरीद फरोख्त में मसरूफ़ है। इस मौके पर शहर के अहम बाज़ारों में ग्राहकों की तादाद काबिल दीद है। ईद उल फित्र की तैयारियों के तहत मुल्क के दीगर शहरों की तरह इलाहाबाद के बाज़ारों में भी खूब रौनक नजर आ रही है। मुख्तलिफ अशिया की दुकानें सज चुकी हैं और ग्राहक बेहतर से बेहतर की तलाश में मसरूफ हैं। शहर के अहम बाजार रोशनबाग, चौक और नखास की रौनक इस मौके पर काबिले दीद है। खास तौर पर चूड़ी, चप्पल और कपड़ों की दुकानों पर खूब भीड़ नजर आ रही है। दुकानदारों के मुताबिक ग्राहक हर साल की तरह नए डिजाइन की तलाश में दुकानों के चक्कर लगा रहे हैं। आइटम हमारे पास अभी मार्केट में ज़्यादातर ऑर्गेंडी और फ्रॉक की ज़्यादा डिमांड है, डिज़ाइनर फ्रॉक की। डार्क शेड ज़्यादा लाइक कर रहा है आदमी, अभी डार्क शेड में ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, मतलब पहले साल के बनिस्बत थोड़ा कम है, क्योंकि मौसम के लिहाज से थोड़ा सा असर पड़ा हुआ है मार्केट पे। जैसे कि देखिए हमारे पास बेली लगी हुई है एक से, जो कि हर साल की तरह एक साल नई वैरायटी लाना पड़ता है हम लोगों के लिए, इलाहाबाद वालों के लिए। क्योंकि देखिए आप देख रहे हैं कि किस तरह लाइन लगते बिकता है हमारा आइटम। डिज़ाइन हमारे पास जैसे जयपुरी है, बॉम्बे का नया लुक जो चलता है, डेली वेयर, पार्टी वेयर, जैसा एक से एक आइटम जो होता है वो हम लोग को रखना पड़ता है। इलाहाबाद के बाजारों में ग्राहक चप्पल और कुर्ते पायजामे की बेहतर डिजाइन की तलाश में मसरूफ हैं। लोग अपने अहले खाना को साथ लेकर इफ्तार के फौरन बाद बाजारों में खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। ईद का मौका बच्चों के लिए भी बेहद खास होता है। बच्चे भी अपनी पसंद के जूते, चप्पल, कुर्ता पायजामा और जीन्स टी शर्ट तलाश करने में बड़ों से पेश नजर आ रहे हैं। इन लोगों को खास करके जैसे एक तो जूता चप्पल है, दूसरा ये है कि शलवार
सलवार सूट हो गया है और इनको टी शर्ट वगैरह यही सब दिलाना है। सैंडल, कुर्ता पजामा, टी शर्ट, जीन्स, चप्पल, सैंडल, स्नीकर। हाँ। इलाहाबाद के मुख्तलिफ बाजारों में खवातीन भी खासी तादाद में खरीदो फरोख्त में मसरूफ हैं। खास तौर पर चूड़ी, चप्पल और कॉस्मेटिक सामानों की दुकानों पर खवातीन खूब खरीदारी कर रही हैं। ETV न्यूज़ इलाहाबाद। सिवैयों के बगैर ईद का मज़ा फीका ही रहता है, लेकिन इस बार सिवैयों पर भी महंगाई के बादल छाए हुए हैं। लखनऊ के बाजारों में तरह तरह की सिवैयां दस्तयाब हैं, लेकिन खरीदार कम दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ में रमजान के आखिरी अशरे के साथ ईद की खरीदारी जोरों पर है, लेकिन अमीनाबाद के सिवई बाजार में सन्नाटा है। सिर्फ इक्का दुक्का खरीदार ही नजर आ रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक इस साल महंगाई का असर साफ दिखाई दे रहा है। महंगाई का तो असर होएगा ही। जो 2 किलो लेना चाहता है वो 1 किलो में काम चलाता है। दुकान जो है इस वक्त खाली हो जाना चाहिए, सेल नहीं है। अब पहले समय 30 रुपए किलो बिकती थी, आज 40 रुपए किलो बिक रही है। तो महंगाई के हिसाब से जैसी महंगाई होगी उसी के हिसाब से समय बिकेगी। मुतवस्सित और गरीब तबका महंगाई से सबसे ज्यादा मुतासिर है। महंगाई ने खवातीन का घरेलू बजट बिगाड़ दिया है, लेकिन त्योहार की तैयारी तो जैसे तैसे सबको करनी ही है। महंगाई तो है, लेकिन त्योहार भी है, इंसान को अपना त्योहार तो मनाएगा ही, लेकिन थोड़ा कम में वो करता है, फिर वैसे ही वो करता है। बच्चों के कपड़े लत्ते बनाना तो है ही है। महंगाई तो है, खैर महंगाई उन्हीं लोगों के लिए है जो गरीब हैं बेचारे। लखनऊ के दीगर बाजारों में भी महंगाई का असर दिखाई दे रहा है। बाजारों में गहमा गहमी तो खूब है, लेकिन खरीदारों की कमी है। ETV न्यूज़ लखनऊ। अजमेर में माह सयाम के दौरान दरगाह गरीब नवाज में मुख्तलिफ मकामात पर सहरी का इंतज़ाम किया जाता है। बड़े पीर की पहाड़ी पर तोप दागने के साथ ही सहरी का सिलसिला शुरू हो जाता है। खुद्दाम ख्वाजा की जानिब से मुनक़्क़दा इस सहरी में बड़ी तादाद में रोज़ेदार शिरकत करते हैं। हज़रत अली की यौम शहादत के मौके पर अजमेर में दरगाह गरीब नवाज में यौम अली मनाया गया। इस मौके पर मौलाई कमेटी की जानिब से मनक़बती मुकाबले का इनेकाद अमल में आया। मुकाबले में 1 दर्जन से ज़्यादा सनाख्वानों ने हिस्सा लिया और मौलाई कायनात की शान में कलाम पेश किए। बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं भाई साहब, परेशानी किस बात की। उल्टे घाट की गुणी सुरंग से गुजरते हुए मन उत्साह और रोमांच से भर गया। पहाड़ों को काटकर JDA ने कितना सुंदर रास्ता बनाया। पहले तो घाट की गुणी के सकड़े रास्ते से रेंगते हुए आना पड़ता था और भारी ट्रैफिक के कारण डर भी लगता था। इतना ही नहीं, सुरंग परियोजना की विश्व स्तरीय गुणवत्ता को देखते हुए इसे इस बार विश्वकर्मा अवार्ड 2013 भी मिला है। अच्छा, तब तो इसे राज्य सरकार का ऐतिहासिक फैसला